अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदों को सिहांग के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहांग को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहांग का पीछा करते और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहांग को ही गोली मार दे। और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फौरन से सिहांग के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहांग के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहांग जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहांग के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहांग के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ थे कल रात से और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूमते ना। मैं कल रात से कितना परेशान था, तुम कहाँ थे? ये कोई हाल अहवाल ही नहीं था। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा। यहाँ पर उसके वालिद बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लाला के थ्रेट्स है, लाला ने धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कभी भी यहाँ घर से नहीं निकलोगे, अगर निकलोगे भी तो तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे तो तभी तुम जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिहान जो है ना अपनी ज़िद पर अड़ा है, जब भी निकलता है अकेले ही निकलता है और इसीलिए आज भी वो अकेला ही निकला था, जिसकी वजह से लाला ने अपनी बंदूक के ज़रिए फायरिंग करवा करके एलिफ को ही ज़ख्मी करवा दिया। अब यहाँ पर एलिफ हॉस्पिटल में मौजूद है तो यहाँ पर सिहान का कॉल नहीं मिल रहा, तो उसका वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फिर आखिरकार उसकी कॉल लग जाती है। तो वो जब कॉल उठाता है, सिहान के वालिद उनसे पूछता है कि सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें इतने परेशान क्यों हो? आवाज़ कट रही होती है तो सिहान बताता है गोली लगी है। अब वो बात मुकम्मल ही नहीं करता कि उसका वालिद फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। तो वो गाड़ियों में बैठ कर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ देख कर के सिहान खून से लथपथ है, क्योंकि उसके शर्ट वगैरह जो है ना वो एलिफ की खून से रंगीन है। अब ये देख कर के गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है कि मेरे बेटे को कहीं गोली तो नहीं लगी। वो जब देखता है कि उसका बेटा तो सही सलामत है, लेकिन एलिफ उसकी जान बचाते हुए ख़ुद अपने सीने पर उसने गोली खा ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया जो है ना वो गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी करता है और बताता है कि ये हमला लाला ने करवाया है। अब यहाँ पर कहता है सिहान कि क्या सरगोशी हो रही है, ज़रा जो बड़े आवाज़ से बोलो, मुझे भी पता चले कि आखिरकार ये किसने हमला करवाया है और क्यों करवाया है। अब यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर उस गाजी यूसुफ ने किया है, सॉरी उस लाला ने अगर हमला किया है तो मैं उस लाला को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका है सिहान को कि लाला ने उस पर हमला किया है।
अब यहाँ पर सिहान ही उससे अपना दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि वो लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदूक को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को ही गोली मार दे। और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फ़ौरन से सिहान के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहान के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहान के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहान के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ थे कल रात से और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूमते ना। मैं कल रात से कितना परेशान था, तुम कहाँ थे? ये कोई हाल अहवाल ही नहीं था। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा। यहाँ पर उसके वालिद बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लाला के थ्रेट से, लाला ने धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कभी भी यहाँ घर से नहीं निकलोगे, अगर निकलोगे भी तो तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे तो तभी तुम जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिहान जो है ना अपनी ज़िद पर अड़ा है। जब भी निकलता है अकेले ही निकलता है और इसीलिए आज भी वो अकेला ही निकला था, जिसकी वजह से लाला ने अपनी बंदूक के ज़रिए फायरिंग करवा करके एलिफ को ही ज़ख्मी करवा दिया। अब यहाँ पर एलिफ हॉस्पिटल में मौजूद है तो यहाँ पर सिहान का कॉल नहीं मिल रहा, तो उसका वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फिर आखिरकार उसकी कॉल लग जाती है। तो वो जब कॉल उठाता है, सिहान के वालिद उनसे पूछता है कि सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें इतने परेशान क्यों हो? आवाज़ कट रही होती है तो सिहान बताता है गोली लगी है। अब वो बात मुकम्मल ही नहीं करता कि उसका वालिद फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। तो वो गाड़ियों में बैठ कर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ देख कर के सिहान खून से लथपथ है, क्योंकि उसके शर्ट वगैरह जो है ना वो एलिफ की खून से रंगीन है। अब ये देख कर के गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है कि मेरे बेटे को कहीं गोली तो नहीं लगी। वो जब देखता है कि उसका बेटा तो सही सलामत है, लेकिन एलिफ उसकी जान बचाते हुए ख़ुद अपने सीने पर उसने गोली खा ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया जो है ना वो गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी करता है और बताता है कि ये हमला लाला ने करवाया है। अब यहाँ पर कहता है सिहान कि क्या सरगोशी हो रही है, ज़रा जो बड़े आवाज़ से बोलो, मुझे भी पता चले कि आखिरकार ये किसने हमला करवाया है और क्यों करवाया है। अब यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है।
अगर उस गाजी यूसुफ ने किया है, सॉरी उस लाला ने अगर हमला किया है, तो मैं उस लाला को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका है सिहान को कि लाला ने उस पर हमला किया है। अब यहाँ पर सिहान ही उससे अपना दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि वो लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी, और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदों को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को ही गोली मार दे, और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फ़ौरन से सिहान के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहान के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहान के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहान के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी, और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है, और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे कल रात से, और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूमते ना। मैं कल रात से कितना परेशान था, तुम कहाँ थे, ये कोई हाल अहवाल ही नहीं था। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा। यहाँ पर उसके वालिद बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लाला के थ्रेट्स है, लाला ने धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कभी भी यहाँ घर से नहीं निकलोगे, अगर निकलोगे भी तो तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे, तो तभी तुम जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिहान जो है ना अपनी ज़िद पर अड़ा है, जब भी निकलता है अकेले ही निकलता है, और इसीलिए आज भी वो अकेला ही निकला था, जिसकी वजह से लाला ने अपनी बंदूक के ज़रिए फायरिंग करवा करके एलिफ को ही ज़ख्मी करवा दिया। अब यहाँ पर एलिफ हॉस्पिटल में मौजूद है, तो यहाँ पर सिहान का कॉल नहीं मिल रहा, तो उसका वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और फिर आखिरकार उसकी कॉल लग जाती है। तो वो जब कॉल उठाता है, सिहान के वालिद उनसे पूछता है कि सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें इतने परेशान क्यों हो। आवाज़ कट रही होती है तो सिहान बताता है गोली लगी है। अब वो बात मुकम्मल ही नहीं करता कि उसका वालिद फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। तो वो गाड़ियों में बैठ कर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ देख कर के सिहान खून से लथपथ है, क्योंकि उसके शर्ट वगैरह जो है ना वो एलिफ की खून से रंगीन है। अब ये देख कर के गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है कि मेरे बेटे को कहीं गोली तो नहीं लगी। वो जब देखता है कि उसका बेटा तो सही सलामत है, लेकिन एलिफ उसकी जान बचाते हुए ख़ुद अपने सीने पर उसने गोली खा ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया जो है ना वो गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी करता है और बताता है कि ये हमला लाला ने करवाया है। अब यहाँ पर कहता है सिहान कि क्या सरगोशी हो रही है, ज़रा जो बड़े आवाज़ से बोलो, मुझे भी पता चले कि आखिरकार ये किसने हमला करवाया है और क्यों करवाया है। अब यहाँ पर
गाजी यूसुफ कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर उस गाजी यूसुफ ने किया है, सॉरी उस लाला ने अगर हमला किया है तो मैं उस लाला को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका है सिहान को कि लाला ने उस पर हमला किया है। अब यहाँ पर सिहान ही उससे अपना दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि वो लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदूक को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को ही गोली मार दे। और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फ़ौरन से सिहान के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहान के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहान के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहान के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे कल रात से और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूमते ना, मैं कल रात से कितना परेशान था, तुम कहाँ थे, ये कोई हाल अहवाल ही नहीं था। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा। यहाँ पर उसके वालिद बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लाला के थ्रेट से, लाला ने धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कभी भी यहाँ घर से नहीं निकलोगे, अगर निकलोगे भी तो तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे तो तभी तुम जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिहान जो है ना अपनी ज़िद पर अड़ा है, जब भी निकलता है अकेले ही निकलता है और इसीलिए आज भी वो अकेला ही निकला था, जिसकी वजह से लाला ने अपनी बंदूक के ज़रिए फायरिंग करवा करके एलिफ को ही ज़ख्मी करवा दिया। अब यहाँ पर एलिफ हॉस्पिटल में मौजूद है तो यहाँ पर सिहान का कॉल नहीं मिल रहा, तो उसका वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फिर आखिरकार उसकी कॉल लग जाती है। तो वो जब कॉल उठाता है, सिहान के वालिद उनसे पूछता है कि सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों हो। आवाज़ कट रही होती है तो सिहान बताता है गोली लगी है। अब वो बात मुकम्मल ही नहीं करता कि उसका वालिद फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। तो वो गाड़ियों में बैठ कर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ देख कर के सिहान खून से लथपथ है, क्योंकि उसके शर्ट वगैरह जो है ना वो एलिफ की खून से रंगीन है। अब ये देख कर के गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है कि मेरे बेटे को कहीं गोली तो नहीं लगी। वो जब देखता है कि उसका बेटा तो सही सलामत है, लेकिन एलिफ उसकी जान बचाते हुए ख़ुद अपने सीने पर उसने गोली खा ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया जो है ना वो गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी करता है और बताता है कि ये हमला लाला ने करवाया है।
अब यहाँ पर कहता है सिहान कि क्या सरगोशी हो रही है, ज़रा जो बड़े आवाज़ से बोलो, मुझे भी पता चले कि आखिरकार ये किसने हमला करवाया है और क्यों करवाया है। अब यहाँ पर काजी यूसुफ कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर उस गाजी यूसुफ ने किया है, सॉरी उस लाला ने अगर हमला किया है, तो मैं उस लाला को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका है सिहान को कि लाला ने उस पर हमला किया है। अब यहाँ पर सिहान ही उससे अपना दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि वो लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदों को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को ही गोली मार दे। और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फ़ौरन से सिहान के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहान के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहान के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहान के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे कल रात से और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूमते ना, मैं कल रात से कितना परेशान था, तुम कहाँ थे, ये कोई हाल अहवाल ही नहीं था। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा। यहाँ पर उसके वालिद बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लाला के थ्रेट से, लाला ने धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कभी भी यहाँ घर से नहीं निकलोगे, अगर निकलोगे भी तो तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे तो तभी तुम जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिहान जो है ना अपनी ज़िद पर अड़ा है, जब भी निकलता है अकेले ही निकलता है और इसीलिए आज भी वो अकेला ही निकला था, जिसकी वजह से लाला ने अपनी बंदूक के ज़रिए फायरिंग करवा करके एलिफ को ही ज़ख्मी करवा दिया। अब यहाँ पर एलिफ हॉस्पिटल में मौजूद है तो यहाँ पर सिहान को कॉल नहीं मिल रहा, तो उसका वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फिर आखिरकार उसकी कॉल लग जाती है। तो वो जब कॉल उठाता है, सिहान के वालिद उनसे पूछता है कि सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें इतने परेशान क्यों हो। आवाज़ कट रही होती है तो सिहान बताता है गोली लगी है। अब वो बात मुकम्मल ही नहीं करता कि उसका वालिद फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। तो वो गाड़ियों में बैठ कर के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ देख कर के सिहान खून से लथपथ है, क्योंकि उसके शर्ट वगैरह जो है ना वो एलिफ की खून से रंगीन है। अब ये देख कर के गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है कि मेरे बेटे को कहीं गोली तो नहीं लगी।
वो जब देखता है कि उसका बेटा तो सही सलामत है, लेकिन एलिफ उसकी जान बचाते हुए ख़ुद अपने सीने पर उसने गोली खा ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया जो है ना वो गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी करता है और बताता है कि ये हमला लाला ने करवाया है। अब यहाँ पर कहता है सिहान कि क्या सरगोशी हो रही है, ज़रा जो बड़े आवाज़ से बोलो, मुझे भी पता चले कि आखिरकार ये किसने हमला करवाया है और क्यों करवाया है। अब यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूँगा। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर उस गाजी यूसुफ ने किया है, सॉरी उस लाला ने अगर हमला किया है तो मैं उस लाला को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका है सिहान को कि लाला ने उस पर हमला किया है। अब यहाँ पर सिहान ही उससे अपना दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि वो लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदों को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को ही गोली मार दे। और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फ़ौरन से सिहान के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहान के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहान के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहान के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे कल रात से और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर बैंक वगैरह साथ लेकर घूमते ना, मैं कल रात से कितना परेशान था, तुम कहाँ थे, ये कोई हाल अहवाल ही नहीं था। यहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा मैं कोई बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊँगा। यहाँ पर उसके वालिद बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि लाला के थ्रेट्स है, लाला ने धमकी दी है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कहीं मेरी दुश्मनी की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मुझे डर है कि वो तुम्हें नुकसान ही ना पहुंचा दे। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कभी भी यहाँ घर से नहीं निकलोगे, अगर निकलोगे भी तो तुम्हारे साथ गार्ड्स होंगे तो तभी तुम जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिहान जो है ना अपनी ज़िद पर अड़ा है, जब भी निकलता है अकेले ही निकलता है और इसीलिए आज भी वो अकेला ही निकला था, जिसकी वजह से लाला ने अपनी बंदूक के ज़रिए फायरिंग करवा करके एलिफ को ही ज़ख्मी करवा दिया। अब यहाँ पर एलिफ हॉस्पिटल में मौजूद है तो यहाँ पर सिहान का कॉल नहीं मिल रहा, तो उसका वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है और फिर आखिरकार उसकी कॉल लग जाती है। तो वो जब कॉल उठाता है, सिहान के वालिद उनसे पूछता है कि सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है तुम्हें इतने परेशान क्यों हो। आवाज़ कट रही होती है तो सिहान बताता है गोली लगी है। अब वो बात मुकम्मल ही नहीं करता कि उसका वालिद फ़ौरन ही फ़ोन बंद करके अपने बंदों से कहता है कि जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। तो वो गाड़ियों में बैठ करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ देख कर के सिहान
खून से लथपथ है, क्योंकि उसके शर्ट वगैरह जो है ना वो एलिफ की खून से रंगीन है। अब ये देख कर के गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है कि मेरे बेटे को कहीं गोली तो नहीं लगी। वो जब देखता है कि उसका बेटा तो सही सलामत है, लेकिन एलिफ उसकी जान बचाते हुए ख़ुद अपने सीने पर उसने गोली खा ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़करिया जो है ना वो गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी करता है और बताता है कि ये हमला लाला ने करवाया है। अब यहाँ पर कहता है सिहान कि क्या सरगोशी हो रही है, ज़रा जो बड़े आवाज़ से बोलो, मुझे भी पता चले कि आखिरकार ये किसने हमला करवाया है और क्यों करवाया है। अब यहाँ पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम इन मामलों से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर सिहान कहता है कि हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर उस गाजी यूसुफ ने किया है, सॉरी उस लाला ने अगर हमला किया है, तो मैं उस लाला को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर उसको भी पता चल चुका है सिहान को कि लाला ने उस पर हमला किया है। अब यहाँ पर सिहान ही उससे अपना दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि वो लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही आपको बता दिया था कि बहुत जल्द एलिफ की डेथ हो जाएगी, और फिर एलिफ की डेथ के बाद ही उसकी दूसरी बहन की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लाला ने अपने बंदों को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं और आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को ही गोली मार दे। और वो जैसी गोली चलाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एलिफ उसे देख लेती है और फ़ौरन से सिहान के आगे जाती है। जैसी फार होती है तो गोली जा कर के सिहान के बजाय एलिफ को लग जाती है। अब यहाँ पर एलिफ बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी से एलिफ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसको इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एलिफ बच जाएगी। यही जो मैंने पहले आपको बताया था कि एलिफ की डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पर एलिफ की डेथ हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग एलिफ और सिहान के दरमियान बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सिहान के लिए बहुत परेशानी वाली बात यहाँ पर पैदा होने वाली है, क्योंकि एलिफ की यहाँ पर डेथ होगी। एलिफ की डेथ होने के बाद ही यहाँ पर एलिफ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी और वो बिल्कुल एलिफ जैसी सेम शक्ल रखती होगी। फिर ड्रामे में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस यही बाकी है और बहुत सारे किरदार भी अब इस ड्रामे में एंट्री करने वाले हैं। खैर, अब यहाँ पर इससे पहले आप देखेंगे कि सिहान का फ़ोन बंद होता है। तो सिहान जब घर आता है तो उसका वालिद उनसे पूछता है कि सिहान, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ थे कल रात से और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। सिहान बताता है कि उसकी बैटरी डेड हो गई थी। तो सिहान के वालिद गाजी यूसुफ उसे कहता है कि बैटरी डेड हो गई थी, कोई पावर